वेलकम टू फैमिली बाय एकेडमिकली। फैमिली बाय एकेडमिकली में आपका स्वागत है और आई एम नॉट अ न्यू पर्सन फॉर यू। वी हैव बीन ब्रिंगिंग वीडियोस फॉर यू रिगार्डिंग जो भी जॉब नोटिफिकेशंस होते हैं, है ना, जो भी जॉब वैकेंसीज होती है, जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आते हैं बच्चों। एंड टुडे अगेन वी हैव अ न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग द आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम। ऑफ लेटली हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम को लेके। आज भी जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हो, लास्ट 2 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर आरआरबी फार्मासिस्ट। आरआरबी फार्मासिस्ट का पहला एग्जाम होने वाला है 28 तारीख को, यानी कि परसों, है ना, आपके मंडे को आपका एग्जाम होने वाला है। एंड 3 शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे। तो अगर हम टारगेट करें तो जिन लोगों का एग्जाम, जिन फार्मासिस्ट का एग्जाम 28 तारीख को शिफ्ट 1 में है और जिनकी तैयारी अभी भी थोड़ी बाकी है, ये वीडियो उनके लिए है और उन बाकी लोगों के लिए भी है जिनके एग्जाम्स आने वाले दिनों में भी है, 29 को और 30 को, अलग अलग शिफ्ट्स में। तो आइए जानते हैं कि लास्ट 2 डेज में आपको आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम एकेडमिकली टीम, फ्रॉम फैमिली बाय एकेडमिकली टीम, दैट द चैनल इज ग्रोइंग रियली गुड एंड व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स बहुत आ रहे हैं, बट देयर इज वन लैग कि पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग, दे जस्ट व्यू एंड दे जस्ट गो बैक। गाइज, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, आपको नई नई जॉब ओपनिंग्स का पता लगाना है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। बट प्लीज मेक श्योर, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर आप क्लिक नहीं करोगे उस बटन पे, तो जो भी नए वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करते हैं, ये सिर्फ फार्मासिस्ट का चैनल है और कोई चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। हम सिर्फ आपके बारे में, आपके फायदे के हेतु जो भी चीजें वो डिस्कस करते हैं, तो ताकि आप नई भी नोटिफिकेशन, कुछ भी नई वीडियो आए जो कि हम डेली बेसिस पे डालते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग अस एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ रिस्पॉन्स। लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक। तो आइए बात करते हैं बच्चों, लास्ट 2 डेज ऑफ प्रिपरेशन आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए आपने सारी तैयारी कर ली है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम जिस बात का ध्यान रखेंगे या जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज रिवाइज द हाई यील्ड टॉपिक्स। हाई यील्ड टॉपिक्स के हमने एक अलग से आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको याद होगा, आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, है ना। तो जितने हाई यील्ड टॉपिक्स है उनको आपको रिवाइज करना है, स्पेशली आपके कोर सब्जेक्ट्स को। बीफार्म के जो 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, है ना, आपका केमिस्ट्री, है ना, और कोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी। तो क्या क्या 4 सब्जेक्ट्स हैं? फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड केमिस्ट्री। इन चारों कोर सब्जेक्ट्स, मैंने यहां लिखा है कोर सब्जेक्ट्स, इन चारों कोर सब्जेक्ट्स के हाई यील्ड टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड आपका होना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ड्रग स्केड्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ड्रग स्केड्यूल्स के बारे में तो आप पढ़ के ही जाना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग स्केड्यूल्स का। उसके बाद आते हैं स्टोरेज कंडीशंस के बारे में बच्चों। स्टोरेज कंडीशंस ऑफ द ड्रग्स, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टोरेज कंडीशंस को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। सो ये सारे हाई यील्ड कोर सब्जेक्ट्स के टॉपिक, ड्रग शेड्यूल, स्टोरेज कंडीशंस, यू हैव टू रिवाइज इट वेरी नाइसली एंड यू शुड नो अबाउट इट, करेक्ट। उसके बाद और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है? प्रीवियस ईयर टॉपिक बच्चों, प्रीवियस ईयर टॉपिक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सिर्फ ना कि सिर्फ आरआरबी, अच्छा एक वीडियो हमने बनाया था मॉक पेपर्स को लेकर, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर वी हैड मेड अ वीडियो रिलेटेड टू द मॉक्स। आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पे आपके मॉक्स अवेलेबल है, इफ यू हैव स्टिल नॉट चेक दैट आउट, प्लीज चेक दैट आउट, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप आरआरबी के तो सॉल्व करोगे, उसके साथ ईएसआईसी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करते हैं, ईएसआईसी के पेपर्स, ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जीपैट का पेपर। नाइपर के पेपर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नाइपर का लेवल थोड़ा ज्यादा हाई है ना। तो जीपैट के क्वेश्चंस आते हैं। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स, आरआरबी, ईएसआईसी, ड्रग इंस्पेक्टर एंड जीपैट के पेपर्स, इन सबको आप एक बार ओवरलुक करना, एक बार देख लेना, बिकॉज दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद बातें आती हैं बच्चों रिगार्डिंग दी स्कोरिंग एरियाज। तो आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स के लिए मेजर स्कोरिंग एरियाज कौन से हैं, एक बार इस पे ध्यान देते हैं। सो वील टॉक अबाउट द एंटीडोट। एंटीडोट इज वन ऑफ द स्कोरिंग एरियाज फॉर द आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम, एंटीडोट। फिर आपकी स्कोरिंग एरियाज है वैक्सीन्स, वैक्सीन्स इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कोरिंग एरियाज, राइट। उसके बाद कंट्रोल्ड ड्रग्स, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर द वन ऑफ द स्कोरिंग एरियाज फॉर योर आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेफिनेटली रिवाइज इंपॉर्टेंट फार्मेसी लॉज। फार्मेसी लॉज
ये सब मेमोरी बेस्ड चीजें होती है कि कौन सा लॉ किस ईयर में आया, है ना. व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ, एग्जैक्ट नेम शुड बी नोन टू यू, राइट. सो इंपॉर्टेंट फार्मेसी लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. फिर डीएनसी एक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. डीएनसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. एनडीपीएस एक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एनडीपीएस एक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. Correct. I hope it is visible to you. So revise important pharmacy laws. DNC Act is really really important, है ना. DNC Act and your this NDPS Act. ठीक है. DNC Act and NDPS Act. All of them are very very important. फिर से मैं एक बार लिख दूं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से चीजें दिखे. किसकी किसकी बात की मैंने, किसकी किसकी बात की बच्चों, कमेंट पे डालो. मैंने बात की DNC Act की, DNC Act की, एनडीपीएस एक्ट की, है ना. डीएनसी एक्ट की और एनडीपीएस, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. एंड फार्मेसी एक्ट्स, ठीक है. तो इसके डेट्स एंड एवरीथिंग यू शुड रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है. तो ये कुछ है, हमने क्या क्या बात करी. रिवाइज हाई यील्ड ड्रग शेड्यूल, स्टोरेज कंडीशंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, आरआरबी, ईएसआईसी, ड्रग इंस्पेक्शन, जीपैड, स्कोरिंग एरियाज, एंटीडोट, वैक्सीन, कंट्रोल ड्रग्स, रिवाइज इंपॉर्टेंट फार्मेसी लॉज, डीएनसी, एनडीपीएस एंड फार्मेसी एक्ट. तो ये 4 पॉइंटर्स हैं. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, राइट. देखो नेक्स्ट है हमारा ब्रश अप न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. न्यूमेरिकल्स काउंट फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इफ यू टॉक अबाउट द आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम या आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की बात करो. सो ब्रश अप न्यूमेरिकल्स, किसके किसके न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों. डोज कैलकुलेशन के, एलिगेशन मेथड के, फिर परसेंटेज कैलकुलेशन के, ठीक है. एग्रीगेशन मेथड के, डोजेज कैलकुलेशंस के और परसेंटेज कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स है. जो बाकी न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको ब्रश अप करना है. अटेम्प्ट 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको पता होना चाहिए कि टाइम के अंडर जब हम काम करते हैं, what is the pressure your brain goes through when you are under a time limit, correct, so that you are not nervous. आप एग्जाम में जाओ तो आप उतने नर्वस ना हो. So 1 full length mock test with a proper time management is really really important, very very important, ठीक है. उसके बाद learn to skip. What should you learn to skip guys? You should learn to skip the time consuming questions. Learn to skip the time consuming questions. जिन क्वेश्चंस पे आपको पता होगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है बच्चों, हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स वेटेज है. तो अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो फर्स्ट राउंड में मैंने आपको बताया था, वी हैड मेड अ वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज द तरीका ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट लाइन में जब आप एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर रीड करके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके मार्क कर लो, ठीक है. उसके बाद सेकंड टाइम में जो जो चीजें आपने छोड़ी हैं उसको मार्क करो. एंड थर्ड टाइम में जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो. ऐसे क्या होगा, अगर आप हर समय एक एक क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट, देन क्या होता है कभी कभी कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर लेंदी होता है, लास्ट के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, है ना. तो एक बार एक सरसरी निगाह से सारे क्वेश्चंस को देख लो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लर्न टू स्किप ट्रिक एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है प्लीज स्टे काम, स्टे वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. प्लीज स्टे वेल एंड स्टे काम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू स्टे वेल, यू हैव टू स्टे काम, यू हैव टू ईट लाइट. आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए एग्जाम के पहले भी और एग्जाम के टाइम भी. एंड योर डॉक्यूमेंट शुड बी रेडी गाइज. You have to keep your documents ready. Your documents should be ready. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? एडमिट कार्ड, विच इज अ रिकॉल लेटर, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी है, एंड थर्ड इज योर ओरिजिनल आईडी प्रूफ. आधार है तो उसको अनलॉक कर लेना, हमने बताया था वो वाले वीडियो में भी. इफ यू वांट यू कैन सी. सो कीप द डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड टेक केयर ऑफ द अनफेयर मीन्स. लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है एग्जामिनेशन हॉल में, किस तरह का अटायर होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है. सो लेट्स जस्ट रिवाइज. ब्रश अप द न्यूमेरिकल्स, अटेम्प्ट 1 full length mock test for time management, learn to skip tricky and time consuming questions, stay well, stay calm, eat light, mind fresh, you have to be focused, keep your documents ready and take care of the unfair means which was given, already been told in the last video. पिछले वीडियो में हमने क्या क्या बातें करी थी बच्चों, एक बार उसको रिवाइज कर लेते. क्या क्या बातें करी थी हमने, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें आपको लेके जाना है, फिर से एक बार सरसरी निगाह से देखो. एडमिट कार्ड विल बी इशूड 4 days. गूगल मैप्स दिया एडमिट कार्ड में, आप उससे पहुंच सकते हो, 2 घंटे पहले पहुंचना है. ई कॉल लेटर एडमिट कार्ड सेम होता है, 2 फोटो जो कि सेम होना चाहिए एप्लीकेशन से, ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जाना है. मेटल अलाउड नहीं है आपके एग्जाम सेंटर में,
एंड ऑल्सो जस्ट अ रिमाइंडर, मैंने आपको पहले भी बताया था, जीपैट क्रैश कोर्स गाइस, इट इज गेटिंग लॉन्च्ड फ्री ऑफ कॉस्ट फैमिली बाय एकेडमिकली चैनल पे, तो प्लीज आपको सब्सक्राइब करना है। 2 क्लासेस होंगी आपकी जीपैट स्पेसिफिक। 25 मई को आपका एग्जाम है, 10:30 बजे एंड 4 PM में आपके एग्जाम्स होंगी। 2 आवर्स का, ज्यादातर 2 और 2.5 आवर्स का सेशन होगा विद टॉप जीपैट फैकल्टी, टॉप अंडर 100 जीपैट फैकल्टी के साथ आपका ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा फैमिली बाय एकेडमिकली फ्रॉम 2 May every day twice. Okay, so this was it from our side guys, and in the end I would like to wish you all the best pharmacists. Do well, do nicely, and okay, and RB pharmacist exam is not very far away, and if you like this video, please like, share and subscribe. Share it with your college group, share it with your WhatsApp group, and we'll be very ready with a new notification to serve you more. Thank you.